सो गाइज मैं नहा ली और आज मेरा फास्ट है। पूजा कर ली है मैंने रूम में ही, क्योंकि मैंने लेके आ रखी है भगवान जी की मूर्ति। तो भी एक कमेंट आया था, मैं उसका भी रिप्लाई देती हूँ, एक बार मैं पढ़ लूँ क्या कमेंट अच्छे से। ओके, सो पहला कमेंट आया हुआ है कि रिलीजियस प्लेस पे तो टी शर्ट डालनी चाहिए, तो वो टी शर्ट ही थी, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि बस वो थोड़ी स्टाइलिश थी, उसका शोल्डर ये भी टी शर्ट है, इसका गोल गला है, उसका कुछ ऐसे था, दैट्स इट। ओके सो नेक्स्ट कमेंट में अभी देख के आती हूँ क्या आया हुआ है। सो एक कमेंट आया हुआ है कि भगवान की जगह पे जाके चीज़ों में दोष निकालना, कमी निकालना, क्या आप तुम्हारे 500-700 रुपये कहीं और लग रहे हो और फिर वो हमने भगवान की जगह दे दिए तो वो हमारे बच गए, ऐसा कुछ कमेंट आया हुआ है। तो मैं इस चीज़ पे कहना चाहती हूँ, मैंने कोई कमी नहीं निकाली, ना मैंने कोई दोष रखा, और दूसरी चीज़ ना मैंने ये देखो धागा भी भूल गया वो, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ, अभी ये जो मैंने तिलक लगाया ना भाई, वो इस चीज़ के भी पैसे ले रहे हैं, और मंदिर में जाके पैसे देना ना देना ये एक इंसान की भावना होती है, क्योंकि मंदिर में हर प्रकार के लोग आते हैं, अमीर गरीब, गरीब से गरीब, जिनका खाने भी दाने नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो भाई अब मैं आप लोगों से फाइट नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की मेंटलिटी लेवल पे नहीं आ सकती, क्योंकि मैं बहुत मतलब आई एम एजुकेटेड और मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और मुझे पता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो अब वहाँ पे व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने प्रसाद को कैसे बिखेर रखा था, तो उस चीज़ पे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, उस पर भी कुछ टिप्पणी दे दो अपनी, उसमें भी कुछ लगा दो कि ओ ये तो उसको दे रहे थे प्रसाद। तो भाई मेरे कहने का मतलब बस साफ सीधा ये था कि वहाँ पे हर चीज का पैसा ले रहे थे। मैं और भी बहुत सारे मंदिरों में गई हूँ, तिलक प्रसाद फ्री होता है, ठीक है, और वीआईपी दर्शन के पैसे होते हैं सिर्फ, क्योंकि कोई भी इंसान है, अब जैसे सालासर पे ना एक लेडी मुंबई से आई हुई थी, तो ऑलरेडी भाई वो बहुत खर्चा करके आई थी, ऑलरेडी वो 3 दिन से दुखी थी, तो उसने वीआईपी दर्शन कर लिए, उसकी चॉइस थी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा वैसा, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ वीआईपी दर्शन तक तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट हर चीज का पैसा लिया जा रहा था वहां पे, तो वो मुझे चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मेरी यहाँ पे किसी से कोई ऐसे गिला शिकवा नहीं है, किसी से भी, अच्छी बात है भाई। और मैंने कोई कमी नहीं निकाली, जो मुझे लगा मैंने जो मैंने देखा, और मैंने बस इतना बोला था कि चलो ठीक है, पैसा चढ़ा रही है, उस पैसे को फिर सही से यूज करो ना, वहाँ पे सफाई करवाओ, वहाँ पे गुटखा और गंदगी, इतना मतलब पानी पीने वाली जगह पे कोई इंसान बैठ नहीं सकता, वहाँ पे उसको इतनी वो हो जाएगी। आप लोगों ने व्लॉग में देख भी लिया होगा, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो चंदा, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसको सही चीज में यूज करो ना, मंदिर के लिए यूज करो ना, वो तो अपनी जेब भर रहे हैं लोगों के पैसों से। बस मेरा पॉइंट ये था कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उससे आप साफ सफाई करवाओ, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ, वहां पे ना 2 फॉरेनर्स थे, ठीक है, वो जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में बहुत सारी चीजें देखी, जिसकी वजह से उन्होंने वहां जाने से अच्छा रिवर्स बैक ले लिया, तो इसमें तो हमारा ही लॉस है ना। और फिर ऊपर से वो इंग्लिश में बात करते हुए आ रहे थे, ओ माय गॉड सो मच डर्टी, ओ माय गॉड छी याक। तो मतलब मेरी आंखें नीचे हो गई थी ऐसे कि यार छी यार। तो भाई बस मैंने यही बोला कि उस पैसे को सही चीज से यूज करो, साफ सफाई करवाओ, क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं, हरिद्वार इज अ टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, हरिद्वार इज अ होली प्लेस, तो वहां पे आना चाहिए। और दूसरी चीज है कि आपकी टी शर्ट बड़ी ओड लग रही है, सो इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ, एंड इस चीज पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कम से कम, जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, मैं 10-15 बार जा चुकी हूँ हरिद्वार, बट मैंने आज तक कभी भी गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे डर लगता था, ठीक है। इस बार मुझे ये लगा कि डर को थोड़ा साइड रखते हैं और करते हैं, ठीक है। और तो मैंने डर डर के गई, मैंने कम से कम 10-12 अटेम्प्ट लिए होंगे, तो फिर जाके मैंने डुबकी लगाई गंगा जी की, एंड लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताया था कि वहाँ पे एक चेंजिंग रूम बना दिया लेडीज एंड फॉर जेंट्स टू चेंज द क्लॉथ्स, ओके। और बट आज से कुछ टाइम पहले मैं जब गई थी तो लेडीज ऐसे ही खुलेआम शरेआम चेंज करी, चाहे उनकी कोई वीडियो बनाए, फोटो खींचे, कुछ नहीं उनको, मतलब शरेआम ऐसे बैठ के पॉलिथीन मार के ऐसे कपड़े चेंज करी थी शरेआम, बस ऐसे तौलिया वगैरह लगा के, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो वहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट थे, तो वो कह रहे थे ओ माय गॉड लाइक, तो वहाँ पे एक शायद वो थे जो उनको गाइड कर रहे थे,
तो वो उनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये है, वो है, ठीक है। तो इसमें इंसल्ट तो अपनी ही है ना। अब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कचरा फेंक रहे हो हम उन पे फाइन नहीं लगा रहे हैं। जहाँ फाइन लगाना चाहिए, जहाँ लोगों के मन में डर पैदा करना चाहिए कि ये काम गलत है, कर रहे हैं भाई लोग शरेआम, और कोई कुछ कह भी नहीं रहा। हाँ, तो बाकी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे गंगा जी में जाऊंगी और मैं डुबकी लगाऊंगी और लोग ऐसे देखेंगे। तो ठीक है यार, आई डोंट केयर, मेरा ये पॉइंट था। और एक लड़की ने बोला था कि मैं आपकी व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बहन, अब मैं कोई वो तो हूँ नहीं संत महात्मा की आपको मैं हर टाइम अच्छी ही लगूंगी, है ना। हर इंसान में कमियां होती हैं, मुझ में भी कुछ कमियां होंगी। तो बस ठीक है गाइज, आज है मेरा महाशिवरात्रि का व्रत, ठीक है। मैंने पाठ पूजा कर ली है और आज सिर्फ पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, जूस पीना है, ठीक है। और मैस में देखते हैं आज क्या बनेगा। सो तो भी मैं नवाया पानी पी रही हूँ, उसके बाद मैं जूस पीने जाऊंगी। और फ्रूट्स मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। तो भाई पानी पी लिया है और आज मैं 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करूँगी। तो पहले पानी पी लेती हूँ, भूख लग रही है। और अभी शायद 11 साढ़े 11 हो गए हैं, बट टाइम देख के तुम्हें कितना हो गया। एग्जैक्ट 11:30 हो गई है, वाओ यार। हाँ गाइस, सो काफ़ी ज़्यादा देखो डल हो गई हूँ, बिटवीन स्किन मेरी इम्प्रूव हो रही है। तो मैं जो भी करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास बहुत कम एथनिक है, और एथनिक में फिर साड़ी है मेरे पास, तो वो तो थोड़ी पार्टी वियर टाइप है, यू नो ऑल। तो देखते हैं अब क्या करेंगे आज पूरा दिन। सो हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। मैंने बहुत सारा पानी पिया एंड आई एम फीलिंग सो मच हाइड्रेट। एंड अब मैं पी रही हूँ क्या हो गया मुझे, मेरी मेंटल हेल्थ को क्या हो गया। मैं खा रही हूँ कीवी। एंड इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। हर इंसान में कमी है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि बिटवीन नहीं होता, बाय द वे होता है। मुझे बिटवीन बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बिटवीन बोलती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ बताओ, अब जो मुझे अच्छा लगेगा मैं तो वही बोलूँगी ना। आई नो यू गाइज, मतलब आप सब सही हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो, मैं सही हो सकती हूँ, गलत हो सकती हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मैं फिर वही बोलूँगी ना। तो अभी पानी पिया है और मैस में तो वही नॉर्मल खाना बना, शायद रात को बनता होगा फास्ट वालों के लिए, क्योंकि कल मैम ने बोला था जिनके फास्ट है नाम बता दो। तो वैसे तो आज संडे है, आज के दिन पनीर और ये सब चीज़ें बनती हैं हमारे हॉस्टल में। तो मैंने कीवी मंगवाई थी। तो ब्लिंकिट पे यार एक्चुअली महंगे मिलते हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, बट फिर मुझे लगा कि मुझे मार्केट से जाके लेके आना चाहिए। तो मेरी जो वो फ्रेंड थी वो आ गई है, 2-3 दिन हो गए हैं उसे आई हुई को। एंड ये मेरी कीवी हो चुकी है कट। अब इसको मैं खाऊंगी और पहले मैं इसको वॉश करके लाती हूँ, फिर इसको मैं खाऊंगी, ठीक है। इस कचरा डस्टबिन में फेंकाई और कीवी भी धो ली, अब इसको खाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी फास्ट रख लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड कीवी खट्टी खट्टी, एक मैंने बचा के रखी थी क्योंकि कच्ची कच्ची थी ना, अब शायद पक्की पक्की हो गई है। क्या कच्ची पक्की हो गई है। तो आज मैं कहीं नहीं घूमूंगी भाई, मैं कल बहुत घूम ली, मैं बहुत थक गई हूँ। आज मेरे अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कहीं भी घूमने फिरने की। बस अभी मार्केट से जाके फ्रूट्स ले आऊँगी, बट इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है आज घूमने की, बिकॉज मेरी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। बाकी मेरी अकाउंट की रीच सही हो गई है, क्योंकि अब मैं मेहनत कर रही हूँ। एंड एक लड़की ने कहा था कि अब तुम मेहनत तो करती नहीं और फिर कह रही हो मेरा काम। बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, मतलब मेरी रीच तो ठीक हो गई है, बट मेरे फॉलोवर्स तो अभी भी घट ही रहे हैं। तो उस चीज़ का मुझे समझ नहीं आया। जैसे 1-2 रील वायरल हुई थी ना मेरी, तो मेरे कुछ फॉलोवर्स बढ़े और फिर अगले दिन फिर से घट गए। तो मुझे नहीं पता भाई वो क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं अब मेहनत कर रही हूँ। मैं फॉलोवर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ,
ठीक है। तो बहुत खट्टी है। इस पे मैं वो भी नहीं डाल सकती नमक, बिकॉज नमक नहीं खाते ना, और मेरे पास जिंदा नमक नहीं है। तो वही अभी मैंने बनाना शेक पिया है विदाउट आइसक्रीम, और मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, दूध, साबुदाना और क्या लेके आई, हाँ ये कुरकुरे। सो गाइज अभी हम आए थे, मैंने तो अपना सामान ले लिया है, बनाना शेक भी पी लिया है, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, बट इसने कभी छोले कुलचे ट्राई नहीं करे, तुझे पता भी नहीं है क्या होता है ना, तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बाकी अभी खा के बताएगी तो फिर देखते हैं। अभी भैया बना रहे हैं छोले कुलचे, सो यहाँ पे भैया बना रहे हैं। सो गाइज आ गए, देख लिया क्या होते हैं। यस, चल अब खा के बता कैसे हैं। बहुत गर्म है। ये गिरा मत दियो तू, दिखा मुझे। अरे अरे हाँ ये ले, अब खा। इसको गोटों पे रख लेना ऐसे करके, ऐसे टांगे ऐसे कर, अबे टांगे ऐसे करना। बाल है? अरे वैसे होगा, कुछ बाल नहीं होगा। इसको इसमें करके, इतना बड़ा खा लेगी? ओके। कैसा है? टेस्टी है? उसको बोला मुझे देहरादून में कोई कनेक्शन नहीं मिला, तो बोलता है अरे पगली मैं पुणे से बोल रहा है। इतना इजीली नहीं मिलता भाई, टाइम लगता है चीज़ों में। तो गाइज मैंने ये ऐसे किया, हाफ इधर रख लिए और हाफ इसकी। अब ठीक है ना, अब इजी होना ना खाने में, ठीक है खा ले। तो भाई अभी एक लड़की ये देके गई है, तो जिसको करवाना हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, शी विल हेल्प। तो गाइज मैं आ गई थी और मैं अपनी आईब्रोज और अपर लिप्स बना के आई हूँ, 100 रुपीज़ लगे हैं। और चलो अब खाते हैं कुछ। वो सुबह बेचारी लेट उठी थी तो उसने कुछ खाया नहीं था, तो फिर मैंने उसको, वो पुणे से है ना, उसे छोले कुलचे, कड़ी चावल ये सब नहीं पता, तो फिर मैंने उसे खिलाए छोले कुलचे, उसे अच्छे लगे, उसका पेट भी भर गया 40 रुपये में। तो अपने लिए लेके आई हूँ ये लड्डू 20 रुपये के। शेक मैंने इसलिए पिया क्योंकि उससे थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ यार, जूस के कंपैरिजन में थोड़ा वो होता है। बाकी एक बार शाम को जूस पियाऊंगी। बाकी मैं दूध का पैकेट लाई हूँ और ये लेके आई हूँ, क्या बोलते हैं इसे, साबूदाना। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। जब वो मेरी आईब्रो में ऐसे ऐसे मसाज कर रही थी ना, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। बाकी मैं नहा तो ली थी, बट मैं तैयार नहीं हुई यार, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार। यार मैं सो गई थी, और ये जो सनलाइट देख रहा आप, ये देख लो कितनी क्यूट और कितनी नाइस है। उठ जाती हूँ एंड कहाँ पड़ रही है ये लाइट? हाँ यहाँ पड़ रही है। ओह माय गॉड, वाओ। गुड मॉर्निंग, फिर से उठ गई। बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, अभी भी मतलब थकी ही लग रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय लेने और सुसु करके आती हूँ।
ओह गॉड, एक बार देख के आऊँ कैसी है धूप। मेरे बेड पे आ रही है। ओह वाओ, चलो चलते हैं चाय लेने। चाय ले आई हूँ और अब पहले पानी पीऊंगी। उठ ही गई यार मैं। अच्छा लग रहा है अब सो के। और सबसे अच्छी मुझे वो सनलाइट लग रही है। ओके सो मैंने काफ़ी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें देखी मीशो पे, तो मैं बहुत जल्द उनका हॉल करने वाली हूँ। और आप लोग देखो, जिस चीज़ का मुझे मिलता है ना उसमें टैग प्रोडक्ट कर देती हूँ मैं। जो मिलता है मैं टैग कर देती हूँ, जो नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ यार। ठीक है, तो मैंने डाला था उसमें कि ऐसे ऐसे ये टी शर्ट है, बट उसमें दिखा ही नहीं रहा था। फिर मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके किया तो वो भी नहीं आ रहा था। और लिंक मैं डाल नहीं सकती, आप सबको पता है यूट्यूब पे लिंक नहीं डाल सकते। टैग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, अभी ऑप्शन आया आजकल। तो हाँ, टी शर्ट इंस्टा पे डाल दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो। इंस्टा पे एक हाईलाइट वो बना दूंगी, ठीक है। सो गाइस, हमने केक ऑर्डर किया था एंड फोटो में तो कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था, और आई होप कि केक ही हो, अच्छा हो और बड़ा हो। ओके सो ये रहा। मुझे लग रहा है ये 175 मिल लोगों ने। ओह हो, ये तो केक ही है। केक ही है, मिनी केक है। बड़ा अच्छा लग रहा है यार। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लव यू। सेम टू यू। सेम टू यू। ओके सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। ये 175 का था ना? यस। इसको भी ढक देते हैं। और पिज्ज़ा हमारा वहाँ है। और भाई बैंड बज चुकी है, बिल्कुल थक गए। चलो। सो गाइस, बर्थडे प्रिपरेशन हो चुकी है, जुगाड़ किया है। अब हॉस्टल में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसके नीचे वो नहीं है क्या? तो बीच में होने बाकी इंस्ट्रूमेंट वो तो करो। क्या? एक पैकेट में था ना कुछ, वो तो कैंडल थी। मैं वो कह रही हूँ, इसके नीचे एक गत्ता नहीं होता रखने का, अगर इसको निकाल। कैसे कट करेंगे इसको? हाथ से चाकू से ऐसे करें। कर दिया। गाइस अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम जुगाड़ कर रहे हैं। एंड माचिस नहीं है, लानी पड़ेगी। मैं लाती हूँ। तो यार आज मेरी बगल वाली रूममेट का बर्थडे है और मैंने उसको तैयार किया है, और मेकअप, हेयर स्टाइल, वैक्सिंग सब कुछ किया है। तो उसने केक मंगवाया 175 का, बहुत छोटा है बट इट्स क्यूट। कुछ ना से कुछ तो सही है। तो अब वो सबको बुलाने गई है, कुछ लोगों को, ठीक है। तो उसका फ़ोटोशूट और वीडियो शूट करना है। सो या कितने मिनट रह गए? ज़्यादा मिनट नहीं है। हाथ से कोई नहीं होता है। थोड़ा सा बस। भाई मैसेज आ रहा है लड़की के। अभी मैं भी मैसेज करूंगी। केक तो आप लाइव हो यहाँ पे? केक और ब्लेस यू, भगवान आपको सब कुछ दे। सो गाइस, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, अब हम करेंगे पार्टी। ये खुल गया यार। तो भाई मैं तो ले रही हूँ केक, और वो गई है बर्थडे बनाने। खाते हम तो केक खाते हैं मजे से। गिफ्ट में ये मिला है। भाई ये केक बहुत टेस्टी था 175 के हिसाब से, क्योंकि ना ऊपर वनीला था और नीचे केक चॉकलेट। मुझे मेरा लास्ट है, और 12 बजे के बाद खा रहे हैं हम, क्योंकि बस खा रहे हैं। और हमने पिज़्ज़ा भी मंगवा रखा है, रुको मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये पिज़्ज़ा आया है, तब तो ठंडा हो गया होगा। कैसे खोलते से? ओके सो हियर्स द पिज़्ज़ा। ठंडा हो गया यार।
सो गाइस अब हम खा रहे हैं पिज्ज़ा। यार ठंडा हो गया। चलिए हमारा पिज्जा ठंडा हो गया। हमें कहाँ हो रहा है ये घर में? नीचे से किया है, बस ज़्यादा नहीं किया है। कभी मतलब पूरा दिन भर फास्ट रखा और रात को पिज्जा। ये भी क्या दिन है। फर्स्ट टाइम हॉस्टल में बर्थडे सेलिब्रेट किया है, फर्स्ट टाइम। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ओके शोकेश, बट डिफरेंट था। लैक ऑफ टाइम हम नहीं अरेंजमेंट नहीं कर पाए। बट ठीक था। लाइक थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कर देना, टाइम के शो डेकोरेशन नहीं कर पाए। मेरे को तैयार करने में 3-4 घंटे लगे भाई। ज्यादा टाइम वैक्सिंग ने खाया। और अनप्लान था ना सारा। केक भी हमने कब ऑर्डर किया है। ये तो है। मैं तो रोज फास्ट रखूंगी। ये पेरी पनीर वाला था ना? ऐसे करते करते मतलब 12 बजे तो हमने केक कट किया, फिर उसके बाद हमने पिज़्ज़ा खाया भाई। फिर उसके बाद हम 4 बजे सोए और फिर उसके बाद मैं 8 बजे उठ के ऋषिकेश गई। तो मेकअप में तो 10-15 मिनट लगे थे, हेयर स्टाइल में 20-25 मिनट, वैक्सिंग में पूरा 1 घंटा लगा था भाई, पूरा 1 घंटा, क्योंकि पूरी आर्म्स की थी मैंने, ठीक है। और केक और पिज़्ज़ा तो आ गया था, गार्ड भैया के पास रख दिया था, ठीक है। और हाँ, और पहले हम खा नहीं सकते थे क्योंकि हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था ना, तो वो भैया के गार्ड भैया के पास रख के चले गए थे, बट हम खा इसलिए नहीं सकते थे तो फास्ट था। और ये चीज़ थी। तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम बर्थडे बनाया हॉस्टल में। मतलब काफ़ी बर्थडे बने हैं यहाँ पे, बट मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, तो मतलब ऑल ओवर अच्छा लगा। और मतलब ठीक था, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, इट्स गुड, बट हाँ, तो एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। ओके, सो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।